हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। आज मैं क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड नंबर 2 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन सीरीज क्या है, जो मैं अभी तक आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जिसका जवाब सबसे पहले सही आएगा उसका नाम मैं डिस्प्ले पर शो करूंगा। तो आज सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद पिछले वीडियो में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब जो सही दिया है उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। तो आज का सबसे पहला सवाल है, डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? क्लास 7 का क्वेश्चन है और क्लास 10 का क्वेश्चन है, दोनों क्लास में मैं आपको पढ़ाया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं आप जवाब दे सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है? तो ये क्वेश्चन क्लास 7 का है और 10 का भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। सर जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था उसके बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कैसे वो वाटरमेलन से एटम को कंपेयर कराए थे और प्लम पुडिंग से, राइट। उसके बाद आपको बताना है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड कहाँ पर लिमिट रह गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी आपको दिया था 3 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट में पूरा समझाया था। तो आपको बताना है पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। उसके बाद आपको बताना है नायलॉन का प्रॉपर्टीज और यूजेज। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन सीरीज 1 का विनर कौन कौन है। तो सबसे पहला सवाल था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले उसका सवाल का जवाब दिए थे सागर कुमार। इनका आंसर बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं था, ठीक है। उसके बाद जवाब आया है अस्मित रंजन का, जिनका थोड़ा इनसे बेहतर था, तो उनका नाम मैं लिखा। दोनों का आप आंसर देख सकते हैं, आई होप देख लिए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। इसका जो सबसे बेस्ट आंसर दिए हैं वो है अस्मित रंजन, अगेन सबसे अच्छा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 था डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका जवाब कोई नहीं दिया, ये क्लास 8 का क्वेश्चन था। आई थिंक जब मैं अभी पढ़ाया था 1-2 रोज पहले, ठीक है। जवाब देना चाहिए था। जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो कंटिन्यू कीजिए, बैकलॉग नहीं लगाइए। जो भी लोग क्लास 8 में हैं, क्लास 8 का क्वेश्चन था, रिसेंट क्वेश्चन, जवाब देना चाहिए था। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इसका जो सबसे बेहतर जवाब था वो अगेन था अस्मित रंजन का। हालांकि ये भी जवाब ठीक ठाक दिए हैं और कुछ लोग आंसर को गूगल से भी कॉपी किए हैं। क्या भाई साहब, गूगल से कॉपी किए हो ना, वो पता लग जाता है, ठीक है। नकल के लिए भी अकल का जरूरत पड़ता है, छापोगे तो पकड़ा जाओगे। यार अपने वर्ड में लिखा करो भाई, बुक से देखकर, तब बेहतर रहेगा। अपने वर्ड में लिखिएगा तो आपका स्पेलिंग जो सब गलत होगा वो सब ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, आपका राइटिंग स्किल बढ़ेगा। इससे बेस्ट और कोई तरीका नहीं था, इसलिए मैं यही तरीका अपनाया, ठीक है। नहीं तो इससे बेहतर तरीका और कुछ भी नहीं है आपसे क्वेश्चन पूछने का। उसके बाद था क्लास 8 का अगेन क्वेश्चन, जिसका जवाब कोई नहीं दिया। क्लास 8 का, क्लास 8 वाले किधर हो भाई, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। 9 वाले भी दे सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉलिड फ्यूल क्या है बताइए, क्या है? चारकोल है, वुड है। लिक्विड फ्यूल क्या है बताइए? लिक्विड वाला फ्यूल केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है। गैसियस फ्यूल क्या है? एलपीजी, सीएनजी, ये सब हो गया। उसके बाद फुल फॉर्म आपको बताना था एलपीजी का और सीएनजी का। तो इसका जवाब सबसे पहले दिए थे आयुष पांडे। बहुत अच्छा आपका कोशिश रहा, बस स्पेलिंग एरर हो गया, थोड़ा स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जवाब दिए हैं अगेन अस्मित रंजन। इनका भी कहीं पर एक स्पेलिंग एरर था, ठीक है। देख लीजिए सबका आंसर।
हो गया? ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।